आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सभी बच्चे बेटा एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सभी लोग बेटा प्रॉपर बढ़िया से सुन पा रहे हैं? यस बच्चों, नमस्कार। चलिए भैया शुरू करते हैं, बहुत टाइम लिए बिना। दोस्तों टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और बेटा त्रिकोणमिति की 9 शीट तक हम लोगों ने काम पूरा कर लिया था। आपको बच्चों मैंने ये बात समझाई थी कि जो हमने स्टार्टिंग में 8 शीट पढ़ी है, ध्यान देना बच्चे, जो हमने स्टार्टिंग में 8 शीट पढ़ी है ना, 8 शीट तक काम किया था, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। उनमें जो बेसिक आइडेंटिटीज बनती हैं, उनके फॉर्मूले बनते हैं, उन पर सवाल बनते हैं, वैल्यू पुटिंग भी बनता है, वो सब काम आपने किया था। फिर बेटा 9 नंबर शीट और 10 नंबर शीट, ये दो आपकी ऐसी शीट है जो डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड शीट है। इनसे सवाल पेपर में कम बनते हैं, लेकिन कभी कभार कोई ना कोई सवाल बन जाता है। ये फॉर्मूला बेस्ड शीट्स हैं बच्चे, इनमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। कहीं कहीं वैल्यू पुटिंग भी काम कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। तो जितने बेटा फॉर्मूले आपको 9 नंबर शीट के पहले करवाए गए थे, क्या प्रॉपर बेटा सब लोगों ने उन पर काम रिसर्च पूरी कर ली है? उसमें आपने ये पढ़ा था कि सर साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, साइन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। कभी आपने ये भी किया था साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का और कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, इन पर बेटा आपने प्रॉपर काम भी कर रखा होगा। तो आज बताओ बेटा 10 नंबर शीट को अपन ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया शीतल कह रहे हैं, जैसे आपने बताया था हर सवाल को फॉर्मूले को लिखकर किया। बेटा शीतल आपने 20 22 बार 25 बार लिखे फॉर्मूले, तो क्या बहुत अच्छे से याद हो गए ना? अब मतलब कंफ्यूजन नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी का मतलब साइन कॉस होता है, साइन सी माइनस साइन डी का मतलब कॉस साइन होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब कॉस कॉस होता है, और कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब कॉस कॉस होता है, साइन साइन होता है, लेकिन उसमें डी माइनस सी आता है। बस इतनी सी बात है। इन पर बेटा सब काम कर लिए। शीट नंबर 9 तक के सारे सवाल कंप्लीट है। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं दोस्त शीट नंबर 10 की तरफ। आज बेटा हम शीट नंबर 10 की बात करते हैं, और ये जो शीट रहेगी बच्चा अपनी, ये भी फॉर्मूला बेस रहेगी। यानी जो सवाल हमने अब तक पढ़े थे फॉर्मूले पर बेस है, उसी चीज को आगे पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ एक दो कंसेप्ट नए भी आएंगे, एक दो बातें नई भी आएंगी। जो नए कंसेप्ट आएंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैंने दोस्तों बताया कि इस शीट तक ना मैंने सीजीएल प्री और मेन सीपीओ हर प्रकार के सवाल ले लिए हैं। जितने भी सवाल आज तक पेपर में इस प्रकार के बने हैं, वो सारे बेटा इंट्रोड्यूस हमने कर लिए हैं। और जैसे ही बेटा शीट नंबर 10 आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपन हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद अपन ऊंचाई और दूरी को पढ़ेंगे। 3-4 क्लास में पूरा हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम, और उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। चलिए बेटा आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों। आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। अब देखो चीजों को देखकर ना माइंड में विचार क्लिक आना चाहिए, माइंड में बच्चों बात आपके दौड़नी चाहिए बेटा, पूरी पूरी सीक्वेंस आपको समझ में आनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने ये वाला पार्ट देखा, एक बार खाली इस लेफ्ट वाली बात की करो। अब इसमें थोड़ा चीजों को कनेक्ट करना समझो। आप ये समझ पा रहे हैं क्या, ये cos 7 और ये cos 3, इनको जोड़कर आधा करूंगा तो 5 की लैंग्वेज बन सकती है। ये चीज मतलब आपको सवाल में महसूस करनी पड़ेगी। ये आपको देखना पड़ेगा कि इनमें फॉर्मूला कहां लगाऊं, इनमें फॉर्मूला कहां लगाऊं। तो फॉर्मूला देखो 3 और 7 को देखकर माइंड में आना चाहिए कि यार ये चीज ना ये 5 की क्रिएशन में आ सकती है। तो एक बात बताओ, जो मैंने एरो लगाया है बेटा, इस चीज का मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो यहां पर 5 थीटा, और cos c माइनस डी 4 थीटा बटे 2 थीटा बन जाएगा, और प्लस 2 cos 5 थीटा तो था ही था। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? जी हां। अच्छा एक बात और समझो, नीचे वाले में आपको पता है ये थीटा 5 और ये थीटा 6, 6 का आधा 3 बनता है, तो यहां से भी फॉर्मूला आने की संभावना है। 2 cos 3 थीटा और cos 4 में के 2 का भाग दिया 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। क्या कुछ इस प्रकार की बात आ रही है बच्चे? ये आपको ना तुरंत जज करना है, तुरंत इमीडिएटली ये बात आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। अब तुरंत ये बात आप समझकर इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा बताइए, ऊपर वाली कहानी से कॉमन क्या आ गया? 2 cos 5 थीटा, अंदर बनेगा बेटा cos 2 थीटा। इतना डेटा को एग्जामिनर सोच समझ के देता है,
उसको आपसे ज्यादा चिंता है सवाल बनाने की, एग्जामिनर को आपसे ज्यादा चिंता है सवाल क्रिएट करने की। और अगला सवाल ये था ही बेटा, अगला सवाल ये था ही, क्या 100% आपके लिए बात क्लियर हो गई? जी हाँ। अब ये ऊपर और नीचे का मामला आपने काट दिया, ये 2 से 2 भी कट गया। ऐसे बेटा अगले स्टेप को अपन सॉल्व करेंगे, cos 5 थीटा बटे cos 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। बेटा अब इस चीज में अपन एलसीएम लेके आगे इन चीजों को बनाएंगे तो बात बन जाएगी। बात बनेगी, इस tan 3 को आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस, साइन 3 थीटा बटे कॉस थीटा, सॉरी कॉस 3 थीटा। लेकिन ना यहां पे देखो, इस प्रकार हम सवाल तो बना लेंगे, कोई चीजों में थोड़ा बहुत डीप में जाएंगे, सवाल तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग बन जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी बन जाएगा। हालांकि देखो मैंने आपको सिर्फ वे बताया कि आप इस मार्ग पे चलोगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए टाइम टेकिंग बन सकती हैं। आप मुझे एक बात सोचकर बताओ बेटा, क्या इस सवाल में थीटा आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं? क्या बच्चों इस सवाल में क्या हम वैल्यू पुटिंग से भी सवाल कर सकते हैं? हाँ, क्या वैल्यू आपके माइंड में क्लिक हो रही है? बताओ बेटा बच्चे, कौन सी वैल्यू आप लोग एज्यूम कर पा रहे हैं? हम 0 डिग्री पुट कर लें। 0 डिग्री तो बहुत सिंपल है, 90 मत करना बेटा, 90 मत करना, 90 मत करना भैया। 90 पे 10 90 का मान आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। बेटा सिमू एक बार रिफ्रेश करो अपने एंड से, बेटा एक बार रिफ्रेश करो। देखो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि अब लंबे से ऐसे सवाल ट्राई करना। अब एक बात बताओ, थीटा अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूं, मान लीजिए थीटा अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूं तो सब कुछ कितना आसान बन गया। cos 0 का मतलब 1, 2 cos 0 का मतलब 2, ये cos 7 ये भी आपका 1 हो गया, बटा में ये 1, ये 2 और ये 1 प्लस साइन 0 का मतलब 0 होता है, खत्म हो गया बेटा। आप मुझे बताइए, ऊपर वाली कहानी 4, नीचे वाली कहानी 4 काट पीट कर 1 बनना चाहिए। जिस ऑप्शन में थीटा 0 डिग्री पुट करने पर, थीटा 0 डिग्री पुट करने पर 1 बन जाए वो तुम्हारा उत्तर बन जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0, tan 0 का मान 0 और ये cot 0 का मान बच्चे इन्फिनाइट होता है। तो मैं अपने सवाल का उत्तर ऑप्शन ए दूंगा। पूरे लंबे तरीके में कोई जाने की नीड नहीं है, हम इतनी सी बात को समझकर अपना उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। ए आपके सवाल का उत्तर आ गया। हालांकि बेटा अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप cos c प्लस cos d पे जाइएगा, cos c प्लस cos d से सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे कटेगा, उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप उस लॉन्ग मेथड से भी सवाल बना सकते हो। और इजी करने की बात आएगी तो थीटा एंगल पुट करना भी आना चाहिए। देखो ये बात समझना आदित्य बेटा, हर सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा, आपको तरीका आना जरूरी है। लेकिन जिस जिस सवाल पे, जिस जिस क्वेश्चन पे वैल्यू पुटिंग करना पॉसिबल है, वहां तो बेटा वैल्यू पुटिंग करना। जिस फॉर्मूले पे जहां पे वैल्यू पुटिंग करना बन पा रहा है उससे तो करना बेटा। हाँ कर सकते हैं प्रिंसी, कभी भी कर सकते हैं बेटा, कभी भी जहां तुम्हारा मन करे ना, जिस स्टेप में आपका मन करेगी अब हम फॉर्मूला पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, उससे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पहले फॉर्मूला भी लगाओ, बाद में वैल्यू पुटिंग भी करो, इतना काम क्यों करना है, ये काम डायरेक्ट ही कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, 4 cos 4 थीटा माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। क्या लग रहा तुम्हें, थीटा एंगल कुछ पुट कर लें क्या? थीटा एंगल कुछ पुट कर लें क्या? दोस्तों आपको tan के कुछ मतलब पता है क्या? मेरी बात अरे सुनना, एक बार बात सुनना, एक बार विचार समझना। आपको tan के कुछ मान पता है? tan के, अरे 0 डिग्री मत पुट करना, फिर सब कुछ 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिट हो जाएगा, बात बन नहीं पाएगी। आप एक tan का मतलब यार tan 180 डिग्री पे ना 0 होता है, क्या मुझे बताओ? tan 180 डिग्री पे 0 होता है क्या? tan 180 की वैल्यू बेटा 0 बनती है क्या? अरे tan 180 याद करना आता है ना, tan 180 याद करना आता है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 180 माइनस 0, तो ये 0 के इक्वली बनेगा। जी हाँ, तो मैं इस सवाल को देखो अगर समझ रहा हूं ना, मुझे दिख रहा है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा और यहां भी दिख रहा है। एक बात मुझे बताओ, मैंने थीटा 60 डिग्री एज्यूम कर लिया, मैंने सवाल में थीटा 60 डिग्री एज्यूम कर लिया। अब वो क्वेश्चन देखकर आपको महसूस होगा कि थीटा एंगल क्या रखना चाहिए, tan 5 थीटा बटा, बेटा देखो अगला पॉइंट तो 0 ही हो गया, 4 cos थीटा और tan 5 थीटा माइनस 0 हो गया 0। क्या इतनी बात समझ में आई? ये 4 cos 4 थीटा है, 4 cos 4 थीटा, 4 cos 4 थीटा। ऐसा काम क्यों किया, ऐसा काम क्यों किया? देखो बेटा ऐसा करने की बड़ी सिंपल सी वजह है, मैंने 5 थीटा से 5 थीटा काट लेना है, मेरा सवाल बन गया 1/4, ये होता, कुछ नहीं किया। tan 5 से tan 5 कट गया,
हमारा सवाल 10 से कटकर सिंपल तरीके में पहुंच गया। यानी कि आपको करना है 1/4 cos 240 की वैल्यू। क्या दोस्तों आप cos 240 का मान जानते हैं? cos 240 का मान ज्ञात करना आता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, 180 + 60 कर सकते हैं। 180 + 60 जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस में आएगा, और cos 60 का मतलब -1/2 होता है। 1/4 गुणा माइनस का 1/2, 2 कटेगा, उत्तर आना चाहिए माइनस का 1/2। पूरी बात का कंक्लूजन माइनस का 1/2 आ रहा है, पूरी बात का रिजल्ट माइनस का 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2 बन रहा है दोस्त। चेक करो, साइन 2 थीटा साइन 120, बेटा साइन 120 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये संभव नहीं है। cos 120, हाँ यहां बात बन सकती है, इसको आप कहना cos 90 + 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस का साइन 30 आएगा और उत्तर बनेगा माइनस का 1/2। हेंस प्रूव्ड, बात आपकी सही हो गई। तो आपने समझा कि जब भी कभी आपको tan थीटा दिखे ना, tan थीटा दिखे, आप थीटा को 60 डिग्री पुट कर सकते हो। ये सवाल आप ऐसा बताओ, जब कभी ऐसा आए, जब किसी सवाल में इस प्रकार की टर्म आए बेटा, तब थीटा एंगल क्या मानते हैं? 135 मानते हैं। अब किसी बच्चे के मन में एक सवाल ये भी आएगा कि सर अगर मैं इस सवाल को फॉर्मूले से करूं तो बनेगा? हर हाल में बनेगा बेटा, ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप फॉर्मूले पे सवाल बनाओ और उत्तर नहीं बने। 100% बनेगा, लेकिन आप वैसा करने की बजाय अगर किसी थीटा एंगल को एज्यूम कर पा रहे हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। थीटा 60 डिग्री पुट करने पर बी ऑप्शन आपका हो रहा है सेटिस्फाइड, और बी को आप टिक कर लीजिए, बी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बात सही है बच्चे? देखो कन्वर्जन भी काम आ रहा है बीच बीच में, टेबल भी काम आ रही है, ये सारी प्रकार की चीजें अब रिकॉल हो रही है ना, जो मैं स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा था बच्चे। कभी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, कभी आप वैल्यू पुटिंग करते हैं, कभी बेटा कन्वर्जन करते हैं, तो सारी चीजें बेटा काम आती हैं। होता है बेटा, कई सवाल 1 मिनट के भी आते हैं, कई सवाल 30 सेकंड के भी आते हैं। आपको प्रैक्टिस से ये जज करना है कि किस सवाल के लिए कितना टाइम सफिशिएंट होगा। लो जी, अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इतना बड़ा सवाल आ गया, इतना बड़ा सवाल, ये इतना बड़ा सवाल थोड़ी है, ये इतना बड़ा सवाल थोड़ी है, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे। ये एक बात बताओ, फर्स्ट वाला टर्म, एक एक टर्म मुझे बताना बेटा। ये 180 बट माइनस थीटा बाई 2 है, क्या इसको 2 का अलग अलग भाग देकर ऐसा कह सकता हूं क्या? बताना बेटा, ऐसा कह सकता हूं क्या? हाँ, ये 180 फालतू में दिया तुम्हें। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा 2, साइन थीटा बटा 2। क्लियर? ओके। और यहां बनेगा दोस्त, यहां बनेगा साइन 9 थीटा बटे 2, साइन बनेगा 9 थीटा बटे 2। अगर किसी स्टेप में कंफ्यूजन आए तो मुझे बताना। प्लस साइन बदलेगा कॉस में, कॉस 3 थीटा बटे 2, और यहां बच्चों बनेगा कॉस 13 थीटा बटे 2। यह वहां से ये स्टेप बनाना बहुत इजी काम है बेटा। सब में 90 माइनस बन रहा है, 90 माइनस। अब देखिए 90 माइनस अगर बन रहा है, 90 माइनस अगर बन रहा है ना, अगर ये 90 माइनस बन रहा है तो चेंज तो होना ही होना है, और प्लस में ही आएगा। 90 माइनस करने पर प्रत्येक वैल्यू पॉजिटिव आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा। ये स्टेप सबने काउंट कर लिया? जी हाँ। अब यहां पर एक बात समझो यार, मुझे साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, पर वो ए और बी अलग अलग हैं, फॉर्मूला नहीं पता कोई भी। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। देखो मैंने पूरे सवाल में ऊपर नीचे 2 से गुणा किया। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मैं फॉर्मूला क्रिएट करना चाहता हूं, मैं फॉर्मूला इस सवाल में बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपने सवाल में कुछ ऐसा काम किया है। और ये काम आप सारे बच्चे समझ पाए क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री का भैया मुश्किल लेवल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसको समझने में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, इसको समझने में थोड़ा माइंड ज्यादा लगेगा। अच्छा ये बताना, अब 1/2 तो बाहर रखा हुआ है, इसको पढ़ा रहने दो। 2 साइन साइन, साइन साइन वाला फॉर्मूला कब बनता है बच्चे? 2 साइन साइन कब बनता है? आप कहना जी cos c माइनस cos d का बनता है। cos c माइनस cos d का बनता है क्या? cos c माइनस cos d याद है ना? अरे जब अपन cos c माइनस cos d किया करते थे तो 2 साइन साइन की बात आती है। जब अपन cos c प्लस cos d किया करते थे तो 2 cos cos का टर्म आता है। अब फॉर्मूले को बैक चलने की कोशिश करनी है, बैक चलने की कोशिश करनी है बेटा। थीटा कोई दो सी और डी की ऐसी लैंग्वेज बात बताओ जिनको जोड़ने पर, सी और डी को जोड़ने पर तो 9 आ रहा है, सी और डी को घटाने पर थीटा बन रहा है। अरे ऐसा कोई लैंग्वेज बन रही है क्या? ऐसे कोई मान मान सकते हो क्या? ऐसे कोई मान मान सकते हो क्या? 5 और 4, 4 और 5 की बात बन रही है ना? हाँ, और ऐसे में एक बात गौर करना, देखो बाहर माइनस का साइन नहीं है, बाहर माइनस का साइन नहीं है तो डी माइनस सी लिखना बच्चे। 5 और 4 मत लिखो, 4 और 5 लिखो, 4 और 5 लिखो बेटा, 4 और 5 लिखो। cos c यानी cos 4 माइनस cos 5 लिखो। बच्चे किसी को समझ में आया?
किसी को समझ में आया कि आपने 4 और 5 क्यों लिखा है? किसी को समझ में आया आपने 4 और 5 क्यों लिखा है? ये बात मैंने आपको बताई थी। जब cos c माइनस cos d का चक्कर पड़ता है ना, तो बच्चे अक्सर c माइनस d लिख लेते हैं। d माइनस c होना चाहिए, d माइनस c होना चाहिए। d माइनस c का कंसेप्ट भूलना मत है। जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो मैंने बताया था कि कंफ्यूजन यही होता है, बच्चे इसी बात में गलती करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बताओ cos cos कब बनता है बच्चे? cos cos कब बनता है? cos cos कब बनता है? cos cos तब बनता है सर जब cos c प्लस cos d होता है, और cos c प्लस cos d होता है तो ये c प्लस d है और ये c माइनस d है। c प्लस d है और ये c माइनस d है। आपने कहा जी 8 और 5 समझ में आ रहे हैं सर, 8 और 5 समझ में आ रहे हैं, तो ये बन गया cos 8 थीटा प्लस cos 5 थीटा। भैया लेवल की बात, फिर लेवल तो ऐसा ही आता है भैया, है लेवल तो ऐसा ही आता है। cos 4 थीटा माइनस cos 5 थीटा, cos 8 थीटा प्लस cos 5 थीटा। ये आपने फॉर्मूले को रिवर्स लिखना सीखा है, आप इस फॉर्मूले को उल्टा लिखना चल रहे हैं बेटा, उल्टा चलकर सवाल बन रहा है। अब बताइए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपने कहा सर ये बन गया 1/2 cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा। अब मुझे क्या मिल रहा है? अब मुझे मिल रहा है cos c प्लस cos d। अब मुझे मिल रहा है cos c प्लस cos d, तो cos c cos d का जानते हैं फॉर्मूला? 1/2 तो बाहर तक पढ़ा रहने दो, 2 cos a प्लस b सॉरी c प्लस d 12/2 6 थीटा, cos c माइनस d 4 में से 8 घटाओगे 4, ये बनेगा 2 थीटा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपके सवाल का उत्तर बन गया cos 6 थीटा और cos 2 थीटा। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो बीच में अगर तुमने एक साइन की भी गड़बड़ कर दी होती ना, बीच में अगर तुमने एक साइन को भी गड़बड़ कर दिया होता तो मामला आपके लिए गंभीर बन जाता, फिर सवाल आपके लिए टफ बन जाता। लेकिन अगर आपने साइन का ध्यान रखा, d माइनस सी को फोकस किया, तो भैया बात समझ में आएगी। बेटा लेवल मैंने पहले कहा था, भैया बच्चे कह रहे सर टफ लेवल है ये, तो भैया टफ पहले कहा था मैंने, डिस्क्लेमर मैंने क्लास शुरू होने के पहले दिखा दिया था कि इससे पहले जो 8 शीट तक काम कर चुके हो ना, वो इस टॉपिक का ज्यादा जरूरी पार्ट है। इससे सवाल तो बनते हैं पर इनका लेवल भैया ऊपर का है, सारे बच्चे नहीं कर पाते पेपर में। ये मतलब रिसर्च करने की बात है, माथापच्ची करने की बात है, ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों में शफल करने की बात है बच्चे। कोई बात नहीं, सारी चीजें बेटा टफ नहीं आएंगी। हाँ बेटा वही छपता है, 10वीं 11वीं की किताब छपती है, और इस सवाल में करना भी क्या है और इस सवाल में होना भी क्या है, जरा बताइए। कोई ना कोई बात समझ में आ रही है सवाल में? बेहतरीन सवाल चल रहे हैं, बेहतरीन वाले। एक बच्चा कह रहा है जी थीटा एंगल को आप जीरो कर लो। थीटा एंगल को जीरो करेगा भाई, थीटा एंगल को अगर जीरो करेंगे तो क्या बात बनेगी अंशुल? ये भैया कह रहे हैं थीटा को जीरो कर लो, फिर ये वाली चीज जीरो बन जा रही। कौन सा चीज जीरो के इक्वल बन रही है? अल्फा को जीरो मान नहीं सकते, अल्फा को जीरो मान नहीं सकते बच्चे, फिर क्या करेंगे? कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आप ये बता दो मुझे एक बार ध्यान से देखकर, सेक में मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मान लेता हूं 1/थीटा प्लस अल्फा, 1/थीटा माइनस अल्फा बराबर चल रहा है 2/cos थीटा। बोलते रहिएगा, अगर आपको कहीं भी किसी बात में समस्या लगे तो ये बात कह दीजिए दोस्तों। यहां मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, देखो मैंने इनका एलसीएम लिया, तुम एक बार लिख लो स्टेप सारे, क्योंकि टफ लेवल है बच्चों के, कईयों की कहानी जाएगी ऊपर से। बच्चों ये इनका एलसीएम आ गया, cos थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा एलसीएम आ गया, cos थीटा माइनस अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा बराबर आ गया 2/cos थीटा। पुरानी क्लास की जरा बातों को याद करना बेटा, ये सारे तुमको फॉर्मूले बताए हुए हैं क्या? ये सारे तुमको बेटा फॉर्मूले बताए हुए हैं क्या? हाँ, ये ऊपर वाली चीज क्या है? cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा, क्या इसका मतलब cos 2 cos थीटा cos अल्फा बनता है? क्या इसका मतलब 2 cos थीटा cos अल्फा बनता है क्या? कैसे बनता है अब बताने की नीड नहीं है, समझ लोगे ना बेटा? अरे समझ लोगे ना? चलिए 1 मिनट का रिकैप ले लीजिएगा, अगर 1 मिनट का रिकैप ले लोगे देखो तो भी इस चीज को जज कर पाओगे। अगर मैंने तुमको यह बताया था cos a प्लस b, इसका मतलब होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b भी मैंने आपको बताया था, cos a cos b प्लस sin a sin b। मैंने कहा था कि अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ूंगा, अगर ये दोनों फॉर्मूले अगर जोड़ दिए जाएं, और ये तुम्हें पुरानी क्लास में जोड़ जोड़ के दिखाए गए थे, तो साइन से साइन वाली साइन पार्ट कट जाएगा, उत्तर बनेगा 2 cos a cos b।
इस बात को, इस आइडेंटिटी को हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आइडेंटिटी मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। आप अगर चाहो तो इस पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला भी कर सकते हो। ऊपर वाला स्टेप सबको समझ में आ गया? अरे कमेंट करके बेटा साथ साथ बोल दिया करो, ठीक है। अब नीचे वाले स्टेप की बात करो। इन दोनों का अगर मैं आपस में गुणा कर लूं, इन दोनों का अगर आपस में गुणा करूंगा, cos a प्लस b cos a माइनस b, आप जानते हैं इसका इससे गुणा होगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b। पुरानी क्लास में मैंने आपको रिसर्च करके ये भी बताया था कि फाइनली इसका कंक्लूजन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बनता है। मैंने आपको इसका भी कंक्लूजन बताया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बनता है। जी हाँ, तो बटा में कर दिया आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 अपॉन cos थीटा। बिल्कुल इजी बात है, बिल्कुल आसान चीज है। यहां तक तो नोट कर लिया आपने। ये सवाल एक पेज पे नहीं होगा, थोड़ा मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान रखना एक एक टर्म को। बेटा 2 से 2 तो देखो एलिमिनेट हो गया, 2 से 2 तो गया, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। बनाते हैं, इस cos थीटा का इधर गुणा कर लीजिए, इस cos थीटा का इधर गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चे जितने भी स्टेप आप पढ़ें, जितने भी स्टेप आप पढ़ें, साथ साथ बता दीजिएगा जी हाँ जी ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, ताकि इन सवालों को हम समझ पाए। ठीक है। अब यार मुझे पता है ना cos स्क्वायर थीटा दिया सवाल में और चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर किसी तरीके से कोई साम दाम दंड भेद लगाकर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाए, फिर साइन तो बना ही लेंगे। कोशिश करता हूं इसी जगह में सवाल करने की, थोड़ा स्पेस और निकाल लेता हूं। एक काम करो बेटा, ये 2 अपॉन cos थीटा थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं ना, मतलब मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि अगले पेज पे ना जाना पड़े, हम इसी पेज पे काम चला लें। ये लाइन मार दी, ठीक है। यहां से आगे की कहानी इधर लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा। सही, cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा। ये साइन वाला इधर ले आया, ये मामला इधर ले गया, ये साइन वाला मामला इधर ले आया, cos का मामला इधर ले गया। इनमें से कॉमन आ गया जी cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा। आप मुझे बताइए, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा होता है, मैं इसको cos स्क्वायर अल्फा कह सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा कह सकता हूं। अब ये समझने वाली बात है दोस्तों। डायरेक्ट तुम्हारा कंक्लूजन एक लाइन में बोल दूं क्या कि 1 प्लस cos अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा। एक स्टेप बीच में से खा गया। कौन सा खा गया? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को बोल दिया 1 प्लस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा। माइनस वाले से माइनस वाला काट दिया, आपका रिजल्ट ये बन गया। आपने कहा गुरुजी ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बच्चे बच्चे को ये बात पता है, एक से एक काट दो। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का cos अल्फा। है कोई ऑप्शन? है, ऑप्शन सी वाला टिक कर दो। ये कहानी है। इस सवाल में कुछ था नहीं बच्चे, कुछ टफ जानकारी नहीं थी, बस ये 2 फॉर्मूले आने चाहिए, ये 2 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये डायरेक्ट आपको 2 फॉर्मूले याद थे तो इनको यूज कर लिया जाएगा और इनके आधार पर ये सवाल बनाकर दे दिया जाएगा। क्या बताइए, 4 नंबर सवाल की बात समझ में आई? है मुश्किल है, मैं खुद कह रहा हूं बेटा, मैं एडमिट कर रहा हूं कि बातें थोड़ा हाई लेवल की हैं, लेकिन बेटा प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है कि आप कर ही ना पाए। थोड़ा बहुत ये फॉर्मूले पे काम करना, जिस पल को ये आपको पता लगने लग गया ना कि इसका और इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, फिर सवाल में कुछ भी नहीं है, फिर सवाल में उठापटक वाली बात है और कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सवाल लास्ट में करके बताया था बेटा। पिछली क्लास में आपको ये सवाल, तो बीजू भैया तुमसे किसने बोला कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड का आता है? किसने बोला कि पेपर में हर सवाल 30 सेकंड का आता है? बेटा बताओ, पिछली क्लास में ये सवाल हमने किया था, प्रॉपर समझ में आ गया या इसको रिपीट करने की आवश्यकता है? क्लियर है ना? इस सवाल का उत्तर ए आया था। एक कैसे आया था? इसके हमने 2 सवाल किए थे एक जैसे। इस पर मैंने आपको 2 सवाल बताए थे एक जैसे, कि पहले जो चीजें आपको देखो, ये वाली बात समझना, इस वाले कंक्लूजन का और इस वाले कंक्लूजन का जो रिजल्ट आता है ना, वो ये आता है tan थीटा प्लस फाइव बटा 2 बराबर बनता है a बटा b। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि tan थीटा प्लस 5 बटा 2 बनता है a बटा b, और tan का मतलब बच्चे को पता है लंब बटे आधार होता है, तो ये कर्ण बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से आप साइन थीटा ज्ञात कर लोगे। साइन थीटा मतलब क्या? यहां पे थीटा प्लस 5 अपॉन 2 चल रहा है, ये
ये वाली बात बनती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से आपने एक टर्म लिखी थी 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। यहां से आपने लिखा था a के इक्वल, फिर साइन थीटा की वैल्यू तुमने पुट कर दी थी a अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस वाली टर्म आपको पता लग गई कॉस वाली। कल ये सवाल कितना टफ लग रहा था, है लोग कह रहे थे वाह जी वाह क्या लेवल सर, अल्टीमेट लेवल सर, वाह सर वाह। आज कह रहे हैं बड़ा आसान है सर, ये तो आज कह रहे हैं बड़ा आसान है। ये लो, कॉस तुम्हें पता लग गया। अगर तुम्हें कॉस की बात पता लग गई तो कॉट ज्ञात करना कौन सी बड़ी बात है। जब कॉस का मान आ गया कॉट तो ज्ञात कर लेंगे। ये बनेगा 2, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो आपसे टेन पूछे, कॉट पूछे, कुछ भी पूछे, कहीं तक भी जाने की बात करे आप चले जाना, क्या दिक्कत आ रही है। 5वां सवाल बेटा हो जाएगा ना। कल भी आपको बताया था, आज भी बता दिया, सेम क्वेश्चन है। इस प्रकार के मैंने आपको 2 सवाल करवाए थे बच्चे। ये रहा अपना सेकंड नंबर सवाल। इस बात के मैंने आपको 2 सवाल करवाए थे कल। इस पॉइंट पर आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, और मैंने जिस गलती का ऑप्शन दिया था वो काम कर दिया। इसमें ना एक काम करना, ये रूट केवल ऊपर में है बेटा, ये रूट केवल इतना इतना ही है, रूट केवल 551 पे ये चेंज कर लेना। इसका उत्तर ये बनेगा रूट 551/5, या आप अपने ऑप्शन में लिखोगे तो ऐसे लिखना 551/25। वो थोड़ा ठीक कर लेना। इनमें से कोई भी उत्तर आ सकता है, 5 और 25 में से कोई भी बात कह सकता है। क्लियर है? ठीक है जी। 7वां सवाल, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3 गुणा में कॉस वाई माइनस कॉस एक्स देन साइन 3x अपॉन साइन 3y की वैल्यू ज्ञात करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो आप कोई ना कोई मान पुट करके ट्राई कर लो यार। हैं, देखो क्या करोगे, मेरी बात सुनो। 0 पुट करोगे भैया, किसको करोगे? तो साइन 0 0 बन जाएगा, उत्तर 0 बन जाएगा। ये थोड़ी बनेगा फिर। कॉस 90 नहीं बेटा, किसको मानोगे 90, एक्स को या वाई को? अरे मेरी बात सुनो, कोई भी वैल्यू सवाल में एज्यूम नहीं कर पाओगे बेटा, मामला बैठ ही नहीं पाएगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3 cos y माइनस 3 cos x। आपने कहा सर हमने अगर ये वैल्यू एज्यूम कर ली, x को 90 मान लो, काम हो जाएगा। 3 cos y माइनस 3 cos x। आप एक काम करो, cos वाले ले आओ एक तरफ, sin x प्लस 3 cos x बराबर माइनस का sin y प्लस का 3 cos y। क्या यही बात है क्या? क्या बच्चों यही बात है क्या? थोड़ा उठापटक कर लिया और कुछ नहीं यार। तुम्हें फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है मुझे लग रहा है सवाल में। एक बात बताओ, यहां देखो साइन है, यहां भी साइन है, कॉस है, यहां भी कॉस है, 3 है, यहां भी 3 है, तो फिर तो बात बन गई यार। इतना तो कॉमन सेंस चलेगा। साइन एक्स प्लस 3 cos x है बराबर, इस साइन माइनस वाई को आप ऐसा लिख सकते हो। एक बात बताओ बेटा, कॉस के अंदर माइनस होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर प्लस ही आता है। कॉस के अंदर माइनस होना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन के अंदर माइनस हो बाहर दिख सकता है। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं। कॉस अपने अंदर वाले माइनस को खा जाता है, ये कॉस थीटा ही होता है। हाँ, ये कॉस खा जाता है भैया। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करता हूं तो एक बात समझ पाओगे, एक्स का मतलब माइनस वाई है। आप एक बात समझ पा रहे हो क्या कि एक्स का मतलब माइनस वाई है। एक्स कुछ और नहीं है, एक्स माइनस वाई के इक्वल है, एक्स माइनस वाई के बराबर ही तो है। साइन एक्स प्लस 3 cos x है, साइन माइनस वाई 3 cos माइनस वाई, एक्स माइनस वाई के इक्वल है मेरे दोस्त। तो -1 इस सवाल का उत्तर बनेगा। देखो साइन 3x नीचे वाले पॉइंट का मतलब हो गया साइन 3 माइनस वाई। साइन अपने माइनस को बाहर फेंक देता है, तो ये बन गया साइन 3x माइनस साइन 3x, ये कट गया, उत्तर आ गया -1। खत्म, कुछ नहीं था सवाल में। सवाल नाम की चीज ही नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ कंपेयर करने का सवाल था, सिर्फ कंपैरिजन करने का सवाल था, और कंपैरिजन के आधार पे ट्राई करना था। बातें सॉल्व हो गई। साइन एक्स और साइन वाई को क्रिएट कर पाओगे, ज्ञात कर पाओगे भैया? ये बात समझनी है। देखो ये बात दिमाग में कैसे आई, अरे टर्म सेम बन रहे ना, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी 3 cos है, यहां भी 3 cos है, तो मैंने इनके थीटा एंगल को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करके बात बन गई x इज इक्वल टू -y, और -y पुट करेंगे, उत्तर बनेगा -1। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है ऊपर के लेवल की है। पहले आपने आसान आसान पढ़ी थी तो मामला कह रहे थे बड़ा आसान है गुरुजी, सवाल हवा में जा रहे हैं। आज कह रहे हैं हवा ही नहीं आ रही है सवालों में। आप साइन 15 और साइन 75 को जोड़ के
इनके मान ज्ञात करके जोड़ भी सकते हो, मैंने इनके मान ज्ञात करने सिखाए थे ना, √3 - 1 2√2, √3 + 1 2√2। देखो आप वो भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। लगाएं फॉर्मूला एक बार, 2 sin c + sin d, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, 90/2 45, 60/2 30, 2 गुणा साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, कॉस 30 का मतलब होता है बच्चे √3/2। ये से ये कट गया। आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए √3/2। आप इस सवाल में वैसे फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते थे और डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हो। क्या आप लोगों को ये वैल्यू याद हो गई क्या बच्चे? साइन 15 का मान कितना होता है? जल्दी बताना मुझे, साइन 15 का मान किसी को याद हो गया हो तो। लास्ट क्लास में काउंट करके बताया था 45 - 30 से, 45 - 30 से बताया तुम्हें √3 - 1/2√2। बहुत बढ़िया। और यही मान को आप cos 75 कह सकते हो, इसी मान को cos 75 कह सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मुझे बता दो साइन 75 का मान क्या होता है? साइन 75 का मान क्या होता है? तो बस माइनस की जगह प्लस कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। और यही मान cos 15 का होता है, यही मान डिटो मान cos 15 का होता है। तो यहां से मैं तुम्हें एक कंक्लूजन नया सिखा रहा हूं, सुनना बेटा। अगर मैं साइन 15 बटे cos 15 कर दूं, साइन 15 होता है जी √3 - 1/2√2 बटा √3 + 1/2√2। ये से ये कट गया। सवाल का उत्तर क्या आ गया? √3 - 1/√3 + 1। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लिया, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया बचे, तो ऊपर बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और बटा में क्या बन गया? a - b, a + b, 3 में से 1 गए तो ऊपर बनेगा 3 + 1 - 2√3/2, यानी कि 4 - 2√3/2। 2 अगर मैं काट दूंगा तो बनेगा जी 2 - √3। ये क्या आया है दोस्तों? क्या ये tan 15 की वैल्यू आ गई? tan 15 का मान तुमसे कोई पूछे, tan 15 की कोई तुमसे वैल्यू पूछे तो आप कहना जी 2 - √3 होती है। tan 15 का मान 2 - √3 होता है। बच्चों ने एक बात को समझा कि सर tan 15 का मान 2 - √3 होगा, तो आप मुझे बताना यही मान cot 75 का भी होगा? यही मान cot 75 का भी होगा? tan 15 और cot 75 कुछ भी बोलो, बात एक ही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे tan 75 पूछता तो इसका उल्टा आएगा, 1 - 2√3 का उल्टा। रेशनलाइज करोगे, ऊपर नीचे अपोजिट से गुणा करोगे, तो वैल्यू ये बन के आ जाएगी 2 + √3, और ये बराबर होगा cot 15 के। tan और 15 और cot 15 के मान भी आपको याद हो गए। आप इनको लिखकर नोट कर लेना कि अगर किसी सवाल में tan 15 पूछे तो 2 - √3, अगर किसी सवाल में tan 75 पूछे 2 + √3, अगर किसी सवाल में cot 75 पूछे तो वो भी यही होगा, और cot 15 पूछे तो भी यही होगा। ये कहानी समझ लें। ये कैसे? देखो इसको ना आप फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। हमने साइन कॉस से करके बताया तो भी आपने ज्ञात कर लिया। आपने कहा गुरुजी अगर मैं tan 15 को 45 - 30 लिखता, इस पर मैं tan a - tan b का फॉर्मूला लगाता, वो क्या होता है? tan a - tan b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, यही होता है। tan 45 का मतलब 1 - 1/√3, 1 + 1/√3। वही बात √3 का एलसीएम आ गया। वापस बताओ सेम स्टेक आ गया क्या? भाई रास्ता मंजिल वही है, जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपने साइन कॉस से ज्ञात कर लिया तो भी एक ही बात है, ऐसे ज्ञात किया तो भी एक ही बात है, दोनों ओर से आपका रिजल्ट तो सेम आएगा, 2 - √3 आएगा। क्या क्लियर है बच्चों? कभी tan और cot की बात आएगी तो ज्ञात कर पाओगे ना, किसी को पूछना मत बेटा। ये एक सवाल और cos का आया, ये सवाल तुम्हें cos पे ही करना है। cos 15 पता ही है, ठीक है निकालेंगे बाद में। ये 165 देखकर आपके मन में विचार दौड़ना चाहिए कि ये 100 - 15 है, ये 180 - 15 है। आपने कहा गुरुजी ये तो बात मैं समझ गया, 180 माइनस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 15 बनेगा क्या? अरे सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव बनता है और वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन गया जी 2 cos 15। और 2 cos 15 का मतलब तुम्हें पता है? 2 cos 15 का तुम्हें मतलब पता है? पिछली क्लास में कितनी बार तो बताया था कि आज भी तुम्हें बताया, ये मान तुम्हें याद करना है।
खत्म बात बच्चों, ये उत्तर बनेगा। दोनों ऑप्शन सेम है ना, एक काम करना, इसके आगे 2 लगा लेना बेटा, कोई बात नहीं, सी और डी सेम थे, एक ऑप्शन के आगे किसी 2 लगा लेना, तब डी आंसर बन जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। 15 डिग्री वाली वैल्यू की बात ये है, साइन पर आए, कॉस पर आए, टेन पर आए, सेक पर आए, कोसेक पर आए, 15 डिग्री का सवाल बने ना, 15 डिग्री का, तो आप साइन कॉस टेन को याद रखना, बाकी सारी बात तो बन जाएगी। मैं 1 सेकंड के लिए इनको रिपीट कर दे रहा हूं। साइन 15 की वैल्यू बनती है, साइन 15 की, तो साइन 15 की वैल्यू बनेगी, आप लिखना मैं नहीं करूंगा, एक अपने को करना है कॉस 15 और एक करना है टेन 15। 75 को आप ऐसा बहुत टफ मत मानो, जब 15 डिग्री याद हो गया तो 75 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब तीनों के 15 डिग्री को याद कर लिया तो 75 डिग्री को करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा काम आपके लिए मेंटली हो जाएगा। क्या मुझे बताइए, इसका मतलब √3 माइनस 1/2 √2 लिख दें, इसका मतलब √3 प्लस 1/2 √2 लिख दें, और इसका मतलब 2 माइनस √3 लिख दें क्या? और यही यही 3 चीजें आपको 75 डिग्री के मान याद करवा देंगी। ये बराबर है cos 75 के, ये बराबर है sin 75 के, और ये बराबर है cot 75 के। खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री का मान बता दीजिए। अभी अभी तो सिखाया है, अभी तो सिखाया है बेटा, एक्सपेरिमेंट करके साबित करके बताया है कैसे कैसे आप ये मान याद कर सकते हो। 2 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। tan 15 माइनस कॉट 165 का मान बता दो। tan 15 का मान तो बच्चे बच्चे को याद है, एक बार तुम ऐसे लिखो इसको, ये है tan 15। इस कॉट 165 को 180 माइनस 15 कह दूं, आप कहना हाँ सर कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है tan 15। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस का बनता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्या ये प्लस का कॉट 15 बन जाएगा? आप कहना हाँ सर। 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 से √3 कैंसिल, उत्तर आ गया 4। ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब इसके बाद जो अगले सवाल बनते हैं, अगली बातें बनती हैं, उनको पढ़ते हैं। बस 2 मिनट का आपसे ब्रेक लेंगे, इतने आप लोग ये सवाल ट्राई करना बच्चे, एक बार आप लोग ये सवाल ट्राई करना, फिर हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं 5 मिनट के बाद में। सवाल आपके सामने है, एक बार रिसर्च कीजिएगा। इतना मुझे बता दो, इसमें करोगे क्या? इतना बता दो, इस फॉर्मूले को देखकर मन में बात क्या आ रही है? अरे बोलो। नहीं, सी प्लस डी कैसे लगाओगे? पहले बेटा चेंज करोगे ना, पहले सवाल में चेंज करोगे ना बात को आप। कर लेंगे, चल जाओ, एक मिनट। चल ठीक है बेटा, इसको ट्राई करो, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, आगे बात करते हैं।
दोस्तों आंसर आया क्या? अरे वाह, वर्षा, अंशुल, शीतल, नूर, अपेक्षा, प्रीतम, कोमल, बहुत बढ़िया। इस सवाल का तुमने उत्तर याद कर दिया, गजब। दोस्तों मानना पड़ेगा, मतलब यार तुम लोग मैथ को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो, हैं? सही में यार तसल्ली हो गई बेटा। चलो मुझे बताओ क्या किया जाए। देखो मुझे को कॉस साइन पे फॉर्मूला नहीं आता है, या तो सवाल में साइन साइन बनाओ या कॉस कॉस बनाओ, ऐसे तो बात बनती नहीं है। तो आपने गुरुजी हम एक काम करते हैं, हम कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। अगर कॉस को साइन में बदलेंगे तो बात बन जाएगी। आप ये करते हैं, देखो ये है 2 cos 11 है, इसको लिख लो साइन 79 माइनस साइन 11। आपने कहा जी इसको साइन 79 प्लस साइन 11। अब इसके तो फॉर्मूले आते ही होंगे, है बेटा, इसको तो फॉर्मूले आते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को करो तो भी आंसर सेम आएगा, हम करके बता देंगे। 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस 2, 79 और 11 90, 90 बटा 2 45, साइन 79 माइनस 11 कितने होते हैं बेटा? 68, 68 का आधा 34 हो गया। यहां पर बनेगा 2 साइन 45 और कॉस 34। आपने भी यही काम किया क्या? आपने देखो साइन को बदला कॉस में या कॉस को साइन में, फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है ऊपर नीचे सवाल का भाव सेम होना चाहिए। ये कॉस 45 साइन 45 इक्वल होते हैं, 2 और 2 इक्वल है, काट दो। आपने कहा सर कॉट 4 थीटा ये आ रहा है tan 34 के बराबर, और मैं tan 34 को कॉट 56 भी तो कह सकता हूं। कॉट 4 थीटा को हम कॉट 56 के इक्वल कह सकते हैं। तो अगर इनको कंपेयर कर लेंगे तो थीटा आपके सवाल का आ गया 14 डिग्री। आसान सवाल था, सवाल आपके लिए इजी था, सवाल आपके लिए आसान था। अब दोस्तों इसके बाद में अब हम चलते हैं 10 की कहानी पढ़ने। अब 10 पर कुछ सवाल बनते हैं दोस्तों बहुत शानदार प्रकार के, उस 10 वाली कहानी को समझने चलते हैं। तो एक बार मुझे बता दो जी, 10 के तुम्हें दो फॉर्मूले याद हैं। एक तो आपको याद होगा 10a प्लस बी, इसका मतलब होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b, अब की बार ऊपर आ जाएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 100% बात आपके लिए क्लियर। दोस्तों ये फॉर्मूले तो अपने याद कर लिए, थोड़ा इनको और एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब इनकी बात को समझ लेते हैं। आप मुझे एक बात बताना, अगर किसी सवाल में tan 45 प्लस थीटा हो, इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी सवाल में tan 45 प्लस थीटा हो तो इसका मतलब मैं ये बोल दूं क्या 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और tan 45 माइनस थीटा हो तो इसका मतलब 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है क्या? ये चीज आगे बताऊंगा। अगर कभी ऐसा दिखे ना, अगर कभी आपको दिखे ना कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो आप समझ लेना ये 45 प्लस थीटा की बात हो रही है। ये मतलब काम आएगा आगे चलकर, नोट कर लेना बात ये है। tan 70 किसके बराबर है? tan 70 किसके बराबर है? tan 70 ऊपर मैंने क्या करा, अच्छा उल्टा कर दिया क्या भैया? अरे यार होश फाख्ता उड़ गए मेरे भी। ये लो, प्लस वाले केस में प्लस माइनस, माइनस वगैरह, ये लो उल्टा कर दिया। बच्चों tan 70 किसके बराबर है? 20 और 50 की लैंग्वेज में आंसर चाहिए मेरे को, उत्तर चाहिए 20 और 50 की लैंग्वेज में, 50 और 20 की लैंग्वेज में उत्तर चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, 70 डिग्री 50 और 20 के इक्वल होता है क्या? 70 डिग्री 50 और 20 के इक्वल होता है। आप दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिएगा, दोनों तरफ 10 कर दीजिएगा। tan 70 बराबर tan 50 प्लस 10, ये 20 हो गया। आपने कहा सर इसको ऐसे लिख दें, tan 70 तो है ही, इसका फॉर्मूला लिख दें, इसका फॉर्मूला tan 50 प्लस tan 20 बटे 1 माइनस tan 50 tan 20। बेटा कोई समस्या, कोई दिक्कत? अरे बोलो बोलो बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, एक बार बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, इस लाइन को इधर गुणा कर दीजिए। tan 70 का एक में गुणा होगा tan 70 ही आएगा, माइनस tan 50 tan 20, tan 70 का गुणा करोगे तो tan 50 tan 20 tan 70
बराबर आ गया 1050 प्लस 1020। क्या आपको पता है इन दोनों की वैल्यू एक होती है? 1020 और 1070 का मान एक होता है। तो 1070 बराबर क्या बनेगा? देखो ये बचा ओनली माइनस 1050, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 1050 प्लस का 1020, ये आपके सवाल का उत्तर है। 1070 की वैल्यू आपने चेक कर ली। 2 1050 2 1050 यहाँ 50 2 1050 प्लस 1020 2 1050 प्लस 1020 2 1050 प्लस 1020, ये वाली बात उत्तर बनेगी। अब देखो ये क्या चीजें होती है ना बेटा, ये आपको ऑप्शन देख के डिसाइड करना होता है कि आपको ये उत्तर 20 और 50 में चाहिए। कई बार ये 22 और 48 कह देगा, तो वो जैसा भी एंगल कहेगा उसका घूम फिर के तरीका सेम बनना होता है, रिजल्ट सेम बनना होता है। क्लियर? ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ एक सवाल है, ये एसएससी के एग्जाम का दिया हुआ एक सवाल है। इसका उत्तर बनेगा √3। कैसे बनेगा जरा समझो, थोड़ा एंगल को महसूस किया करो, थोड़ा एंगल को समझा करो। बेटा ये जो 2π/5 इसका मतलब क्या बनेगा? π/5 तो 36 बेहतर बनेगा 72, और ये बनेगा 12, ये बनेगा 12, तो 72 और 12 का अंतर बनता है 60। 72 और 12 का अंतर कितना बनता है? 60। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं क्या 60 डिग्री बराबर है 2π/5 माइनस π/15 के? ऐसा है क्या? आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, तभी तो ये बात बनेगी। हमें अगर इस बात तक जाना है तभी तो ये बात बनेगी। tan 60 का मतलब होता है √3 बराबर, लगाओ फॉर्मूला, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, 2π/5 और 10π/15। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक बात मुझे बताओ, देखो अब समझ लो ना यार, अगला स्टेप क्यों लिखवाते हो मेरे से? जब इनका मल्टीप्लाई करोगे √3 का 1 में गुणा करोगे √3 बनेगा, √3 का इससे गुणा करोगे तो √3 भी आएगा, tan 2π/5 भी आएगा और 10π/15 भी आएगा, और ये बराबर किसके बनेगा? बराबर बनेगा 10 2π/15 सॉरी 2π/5 माइनस 10π/15। अब मैं इधर वाला मामला उठा के बेटा यहां ले जाऊं, माइनस में हो जाएगा। ये कहानी इधर जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगी ना, ये तो सारी चीज का रिजल्ट वही आ गया √3 के बराबर। अब पेपर में आपको देखो क्या करना है ना, पेपर में आपको ये एंगल देखना है। पेपर में आपको पता है ये 72 है और ये 12 है, तो इनका अंतर 60 बन रहा है, उत्तर 60 की लैंग्वेज में आएगा, उत्तर ये वाला बनेगा। कई बार एंगल कुछ और देगा, तो आपको उस एंगल का मेथड समझना है कि सवाल तुमको सवाल एग्जाम में किस प्रकार की लैंग्वेज का देता है। बच्चे 10 के सवाल भी मैंने आपको बता दिए, आई बात समझ में? 14 नंबर तक की बात बेटा क्लियर है। फिर एक नया काम पढ़ने वाले, अब कंसेप्ट है बहुत निके निके से, बहुत छोटे कंसेप्ट है, इनको पढ़ लेना, इन पर कई बार सवाल बन जाता है, इनकी कई बार बात पेपर में काम आ जाती है। ये नया कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आएगा इस पर उठकर। जो बात तुम्हें अब बताने जा रहा हूं बेटा, इस पर डायरेक्ट सवाल आएगा, एकदम साफ सुथरा सवाल आएगा। इफ A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर A प्लस B एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री है, तो आप एक बात याद रखना, 1 प्लस 10A इंटू 1 प्लस 10B का मल्टीप्लाई हमेशा 2 के इक्वल होता है। 1 प्लस 10A इंटू 1 प्लस 10B का मल्टीप्लाई हमेशा 2 के इक्वल होगा। दिस शुड बी इक्वल टू 2। क्यों होता है? कारण क्या है सर? 2 कैसे बनता है? एक बार समझ लो 2 कैसे बनता है, आप ये बात एक बार पता होना चाहिए। देखो सवाल में हमको ये दिया गया A प्लस B इज इक्वल टू कितना है? 45। ये बातें हमको दी गई बेटा, A प्लस B 45 दिया गया, दोनों पे आप टेंजेंट ले लो, टेंजेंट इधर लगाओ फॉर्मूला, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्या ये चीज एक आ गई क्या? अरे tan 45 का मान तो एक ही होता है ना, ठीक है। तिरछा गुणा करोगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan A प्लस tan B का मान क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस tan A tan B। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan A tan B को उठा के इस साइड में ले आओ, tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B, एक कॉमन लेने की। देखो कोई बात समझ में नहीं आ रही, एक काम करो, दोनों साइड में एक एक जोड़ लो,
दोनों साइड में एक एक सम कर लिया। अब क्या बन गया, 1 प्लस 10a प्लस, इनमें से 10b कॉमन आ गया, 1 प्लस 10a बराबर 2, दोनों में से कॉमन आ गया 1 प्लस 10a, और ये आ गया 1 प्लस 10b बराबर हो गया 2। सिर्फ फॉर्मूला याद करने की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट से आपको करके बता दिया कि कैसे कैसे ये बात बनती है। 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। हाँ, किस सवाल की बात करें प्रियांश, काफी लेट चल रहे हैं भाई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इससे भी सही बनाया ना, बात तो इससे भी सही बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। सही है भाई प्रियांश। सुनो, तो आपको जो मैंने पॉइंट बताया बच्चे, मैंने आपको जो कहानी बताई ना अभी, एक बार उस कहानी को समझना। मैंने आपको यह बताया था, इफ a प्लस बी शुड बी 45 डिग्री, कई बार 225 भी कह सकता है, गौर करना, गौर करना। 10 45 का मान भी 1 होता है, और 10 225 का मान भी 1 होता है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको बताया इफ a प्लस बी 45 डिग्री होना, तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b हमेशा 2 के इक्वल आएगा, हमेशा 2 के इक्वल आएगा, ऑलवेज शुड बी इक्वल टू 2। इसी प्रकार बच्चे आप कॉट की बात भी कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट ए या 1 प्लस कॉट बी, इसका रिजल्ट भी 2 आएगा। आप दोनों साइड, अरे सॉरी 1 प्लस कॉट नहीं आएगा, कॉट माइनस बन जाएगा। कॉट में जो ऊपर फॉर्मूला बनता है वो माइनस बनता है बेटा, इसमें ऊपर फॉर्मूला माइनस वाला बनता है ना, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, इसका रिजल्ट भी 2 बनेगा। या इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो कॉट ए माइनस 1, इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा तो कॉट बी माइनस 1, इसका रिजल्ट भी 2 के इक्वल आएगा। 3 अलग अलग चीजें बता दी मैंने आपको। अगर a प्लस बी, अगर a प्लस बी 45 डिग्री या 225 डिग्री के बराबर है, तो a प्लस 10a a प्लस 10b 1 प्लस 10a 10b ये 2 के इक्वल होगा। 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी 2 के इक्वल होगा। कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1 2 के इक्वल होगा। ये तीनों चीजें 2 के बराबर आएंगी, ध्यान रखना। सब बच्चे बताओ बेटा, समझ में आया सबको? ये आखिरी फेज के फॉर्मूले हैं। जरा बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? वेरी गुड। अब कई सवालों को ना बच्चे देखकर बोलते हैं कि सर ये 30 सेकंड में नहीं हो पाएगा, तो भैया हर सवाल 30 सेकंड में होता नहीं है ना। अब आपके सामने ये सवाल आया तो इसमें 30 सेकंड लगने ही नहीं है। पेपर में कोई कोई सवाल 1 मिनट का भी आ जाता है भाई, कोई ऐसा 10 सेकंड का भी आ जाता है। तरीका पता होगा तो बहुत आसान बन जाएगा। लो भाई, उसी चीज का थोड़ा लेवल बढ़िया आ गया, उसी बात को थोड़ा अच्छे से पूछ लिया। 1 प्लस 10 1 प्लस 10 2 1 प्लस 10 3 कंटिन्यू 45 तक है। ओके बच्चे देखो, आपको एक बात पता है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो ना, तभी 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का मतलब 2 बना करता है। वेरी गुड, तुम लोगों को उत्तर सी पता लग गया, कितनी बढ़िया बात है ना। वाह, आप मुझे बताओ बेटा, इसमें पेयर कहां बनेंगे? शानदार, 10 1 डिग्री और 10 44 डिग्री, इसका एक पेयर बनेगा, इसकी वैल्यू 2 बनेगी। 1 से लेकर 44 तक बच्चे वैल्यू बनेगी 2, तो इसका मतलब ये 24 टर्म्स हैं। 24 टर्म में 22 पेयर बनेंगे क्या बेटा? लगातार 44 टर्म है, लगातार 44 टर्म है, 44 में 22 पेयर बनेंगे। इसका मतलब 44 तक का मान चेक करूंगा ना, 1 2 44 तक के मान देता ना, तो इसका उत्तर बनेगा 2 की पावर 22। लेकिन ये 45 वाला अलग से हैंडल करना पड़ेगा, 45 वाला अलग से हैंडल करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 होता है, तो आपके फाइनल का फाइनल बात करोगे 2 की पावर 23 उत्तर बन गया। क्या तरीका समझ में आया? क्या बात समझ में आई? क्या दोस्तों एक बात बताओ, वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, नंबर ऑफ टर्म्स, हालांकि आपको इसमें तो इजी था, मान लो कभी सवाल आ जाता बीच में, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मैंने पहले बताया आपको, L माइनस ए अपॉन आर नहीं होगा, डी होगा प्लस 1, L माइनस 1 a अपॉन डी प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना,
कई बार सवाल के बीच में काम आ जाता तुम्हें। यस, L माइनस ए, जैसे ये रहा। अब 6 से लेकर 39 तक है, 6 से लेकर 39 तक है, तो आप बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? आपको तो नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं बाबूजी। नंबर ऑफ टर्म्स L माइनस ए बटा डी प्लस 1, आप कहना 34 टर्म्स आएंगे। 34 बेटा, 34 टर्म्स का मतलब 17 पेयर बनेंगे क्या? अरे एक जैसे 6 का और 39 का बन गया, एक 7 और 38 का बन गया, ऐसे पेयर बनते जाएंगे, तो टोटल 17 पेयर बनेंगे, यानी 2 की पावर 17 उत्तर आएगा। सवाल कहता है 2 की पावर x के इक्वल है, तो x का मान 17 बनेगा। तो आपने कहा जी x की वैल्यू कितनी बनेगी? बेटा x की वैल्यू 17 बनेगी। क्या अब इसे कर पाओगे आप लोग? मैंने जो तरीका बताया उसको ध्यान रखना। इफ a प्लस बी या तो 45 हो या 225 हो, तो 1 प्लस 10a अपॉन 1 प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 प्लस 10b हमेशा 2 के इक्वल आएगा। ऑलवेज शुड बी इक्वल टू 2। इफ a प्लस बी 225 डिग्री, a प्लस बी एंगल का मेजरमेंट दिया 225 डिग्री, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए गुणा कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी का मान पूछा, 1/2 बनेगा। कैसे बनेगा? सुनो बेटा, एक काम करो, इसमें ना ऊपर नीचे कॉट का भाग कर लो, ऊपर नीचे कॉट ए का भाग कर लो। ऊपर क्या बनेगा? 1, यहां बन जाएगा 1 प्लस कॉट ए प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहां बनेगा 1 प्लस कॉट बी प्लस 1, खत्म। यहां बन गया जी 1 प्लस 10a या 10a प्लस 1, बोलो बात तो एक ही है। यहां बोलो 1 प्लस 10b या कॉट बी, बोलो बात तो एक ही है। और ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b 2 के इक्वल होगा, उत्तर बनेगा 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 इज द सही आंसर। क्या इस सवाल को सब बच्चे कर पा रहे हैं? 19वें सवाल का बताओ जी क्या आंसर बनेगा? बेटा 19वां सवाल आपके सामने है, जल्दी बता दो क्या आंसर बनेगा। किसी का आंसर आया? अरे यस और नो कर दो कि सर नहीं हो पा रहा। इसीलिए तो कंसेप्ट नया है ना बेटा, कंसेप्ट नया है। मैं आपको यही सिखाना चाहता कि अगर आपने अभी तक इसका कंसेप्ट नहीं देखा तो सवाल बहुत टफ लगेगा। और बेटा अब से ठीक 5 मिनट के बाद, अब से केवल ठीक 5 मिनट के बाद में ये सवाल आपके लिए इतना आसान बन जाएगा, तुम कहोगे ये ई आंसर आएगा, ऐसे ई। दोस्तों आपने एक 10 का फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी वाला। आपने कहा सर 50 बार तो कर लिया, कितनी बार करवाओगे? कि 10a प्लस 10b माइनस होता है 1 माइनस 10a 10b। बड़ा आसान है ना। अब बेटा इसी फॉर्मूले पर ना एक्चुअली एक फॉर्मूला और ड्राइव करना पड़ता है। कौन सा? हमने क्या किया, a प्लस बी को तो एक साथ लिखा और प्लस में इसके c कर दिया। सुनो, a प्लस बी को तो एक साथ लिखा और c कर दिया, तो इसको ड्राइव ऐसे करते हैं, देखो 10a प्लस बी प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10a प्लस बी और 10c। मेरी बात समझ रहे हो? मैं a प्लस बी को तो सिंगल इकाई मान रहा हूं, a प्लस बी को तो x की तरह ट्रीट कर रहा हूं और c को y की तरह कर रहा हूं। 10x प्लस y का फॉर्मूला 10x प्लस 10y, 1 माइनस 10x 10y। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब दोस्तों देखो, अब आपको वही काम करने पड़ते हैं। हालांकि लंबी चौड़ी कहानी बनती है, मैं तो आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए ये बातें इतनी बता रहा हूं डिटेल में। बच्चे ऐसी वाली बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो इस प्रकार ना इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो ऐसे ऊपर टर्म बनेगा, फिर नीचे बनेगा, उस काटा पीटी को मचाएंगे, सॉल्व करेंगे। फाइनली जिस कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे, फाइनली जिस कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे, फाइनली जो आपके मन में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपके सामने, वो समझ लीजिए कि अगर कभी तुम्हें 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देखना हो, अगर तुम्हें कभी 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देखना हो बच्चे, ये पता क्या बनता है? 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस माइनस होता है 10a 10b
टेन सी अपॉन इतनी बड़ी कहानी 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये फॉर्मूला आया कहां से बच्चों? देखो उसका सार ये होता है कि ऐसे इस फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ता है, ऐसे ये पूरा फॉर्मूला बेटा क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने समझ लिया कि 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c ca। आपको याद है कि अपन ने ना बहुत पहले बचपन में tan 3a का फॉर्मूला भी किया था, और ये मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। देखो ऐसे ही बनता है, इसी फॉर्मूले से निकलता है। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले में, अगर आप ऊपर वाली कहानी में कहीं भी आप ए की जगह ए, बी की जगह ए, सी की जगह ए रखते तो यही बनेगा ना, ए बी सी, ये बन गया माइनस 10 क्यूब ए, ये बन गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं एक बार इस 3 वाली फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस ऊपर वाली कहानी पर है, फोकस ऊपर वाली कहानी पर है, इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूं। ये फॉर्मूला बच्चों आपको समझना है कि 10a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा वो 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10b c अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c 10a के इक्वल होगा। अब आती है बात बढ़िया, इफ का मतलब यदि a प्लस बी प्लस c 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस c 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो यानी कि ये पूरी चीज tan 180 हो गई, और tan 180 का मान तो 0 होता है। tan 180 का मान तो 0 होता है क्या? तो आप कहना कि सर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, ये वाली कहानी 0 के इक्वल आएगी। यानी मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में एक बात कह सकता हूं, बड़ी प्यारी बात है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होगा ना वो tan a tan b और tan c के इक्वल होगा। इसको समझ लीजिए, tan की थ्योरी चल रही है पूरी। आपको यह बताया कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो, अगर a b c का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होगा ना वो tan a b c के इक्वल होगा, tan a tan b tan c के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई क्या? कैसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूले दोस्तों। यहां से मैं एक आगे तुम्हें कहानी और बता रहा हूं। देखो आपको मैंने यह बताया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी 180 हो, तो आपने कहा गुरुजी हम ये समझ गए, भविष्य में कभी सवाल दोगे तो आपको तेज गति में उत्तर बता पाएंगे कि tan a tan b tan c का मान होगा ना वो इन तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, tan a tan b और tan c। यदि दोनों तरफ tan a tan b tan c का भाग कर दिया जाए, दोनों साइड में tan a tan b tan c का भाग कर दूंगा तो क्या बनेगा? सुनिएगा, अब एक्सट्रीम लेवल चल रहा है भाई साहब, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। tan a के बटा में ये भाग दूंगा तो ये बनेगा 1 अपॉन tan b tan c प्लस b का भाग दूंगा तो ये बनेगा tan a tan c, सी में भाग दूंगा तो बनेगा tan a tan b बराबर आ गया 1। यानी कि मैं इस चीज को देखो पहले ही लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a जो होगा ना ये भी 1 के इक्वल होता है। दो कंक्लूजन आप लोगों को समझने हैं, दो बातें आप लोगों की समझ में आनी चाहिए कि इफ a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c के इक्वल होता है, और cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। बात समझ में आई तो बताओ भाई, बात समझ में आई तो बताओ। व्याकुल नहीं होना है बच्चे, बस अंतिम दौर की बातें चल रही हैं, दिल थॉम के इसको पढ़ लिया तो मामला पूरा हो जाएगा। कॉट में एबीसी चेंज हो गया, हाँ बेटा चेंज हो गया ना बेटा यार, 1 बटा tan b को लिख सकते हैं कॉट b, 1 बटा tan c को कॉट c, ये रहा, तो उसी को चेंज किया बेटा मैंने,
एबीसी का तो भाग किया दोनों साइड में। सुनो, मैंने आपको एक कहानी बताई थी 10a प्लस बी प्लस सी। आपने कहा याद हो गई। क्या बात याद होगी तुम्हें? 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। अच्छा, रूपक का वो डाउट था बेटा, मैंने लिख दिया सीक्वेंस में या कुछ नहीं है बेटा? लिखा मैंने सीक्वेंस में भाई, चेंज नहीं हुआ भाई रे। भाई रूपक चेंज नहीं हुआ, सुनो। अरे यार, ये डाउट था क्या तुम्हारा? मैंने वो थोड़ा सुंदर लगे, थोड़ा सुंदर लिखे, इसलिए लिख दिया पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ताकि वो एक पैरेलल में आपको दिखे प्रॉपर। अरे यार चेंज नहीं हुआ भाई। ओ भाई माफ करना, इसका मतलब कॉट भी कॉट सी है। अरे यार रूपक, इसका मतलब कॉट ए कॉट सी है और इसका मतलब कॉट ए कॉट बी है। ये लो, अब ठीक है। वो थोड़ा सही में लिख दिया यार, सुंदर लगे, थोड़ा आपके मन को लगे कि हाँ फॉर्मूले आसान है, थोड़ा इसलिए ऐसे लिख दिया। रूपक मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास ना बेटा, क्लास के बाद में वेस्ट बंगाल जा रहा हूं सीधा। यहां से मैं जैसे ही क्लास खत्म गाड़ी पकड़ता हूं, यहां से सीधा पहुंचता हूं वेस्ट बंगाल। और जा रहा हूं ना, क्या करूं बेटा, उसको समझ में नहीं आ रहा यार भाई, इसको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल जाके बताना पड़ेगा पर्सनली। सुनो, इसका मतलब होता है 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। ये फॉर्मूला था। आपने कहा गुरुजी इफ a प्लस बी प्लस सी का मतलब हो जाए 90 डिग्री, अगर कभी a प्लस बी प्लस सी का मतलब हो जाए 90 डिग्री, ए बी सी को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री बन जाता हो तो क्या करें? तो बेटा ये बताओ 10 90 हो गया? अरे बताओ 10 90 हो गया क्या? और 10 90 को क्या आप साइन 90 बटा कॉस 90 लिख सकते हो? साइन 90 बटा कॉस 90 लिख सकते हो। आगे वाली कहानी तो सेम है, 10a 10b 10c माइनस 10a। ट्रिग्नोमेट्री के बेटा आपने लगभग लगभग कितने सवाल कर लिए? 500 के आसपास करवा दी ना पूरे। कोई टाइप नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कहानी में कोई फॉल्ट नहीं बचा। जो कुछ भी बन सकता है वो सारा आपने कर लिया। हालांकि मिनिमम मैक्सिमम तो भी अलग है, वो बाद में आएगा। सुनो बेटा, एक बात बताओ, साइन 90 को एक मान लूं? साइन 90 का मतलब होता है एक और कॉस 90 का मतलब होता है 0। साइन 90 का मतलब होता है एक, कॉस 90 का मतलब होता है 0। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली कहानी तो 0 बन जाएगी, इधर 1 बन जाएगा। यानी कि 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a का मतलब 0 बनेगा। ये सारी कहानी अगर मैं वहां ले जाऊंगा तो ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a एक के इक्वल आएगा। ये सारी बात एक के इक्वल आएगी, समझ में आई बात? कब? जब ये एबीसी 90 के इक्वल हो, तब। जब एबीसी 90 के इक्वल होना तब ये काम होता है बच्चे, तब ये बात हुआ करती है। चीजों को रिलेट करना, आपस में भूलना मत। चीजें बेटा एक जैसी हैं, उनके बारे में कहानी आपको पता लगनी चाहिए। शॉर्ट में बता रहा हूं, जितना मैंने आपको इस फॉर्मूले में बताया दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो 10a प्लस 10b प्लस 10c जो होते हैं वो 10a 10b 10c के इक्वल होते हैं। आप इसी को कॉट में लिख सकते हो, कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए, ये एक के इक्वल होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री हो जाए तो 10a 10b 10b 10c 10c 10a एक के इक्वल होगा, बीच में साइन प्लस के दिए हुए हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा? ये सवाल देख लीजिए, अब आपका उत्तर आ जाएगा एक। कैसे? देखो आपको मैंने क्या बोला है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल बोला है, इन ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम 180 है। लेकिन देखो आपने अपनी टर्मिनोलॉजी में a/2 यूज किया है, b/2 यूज किया है और c/2 यूज किया है, तो इसका सम 90 होगा क्या? a/2 b/2 c/2 का सम 90 होगा। a/2 b/2 c/2 का सम कितना आएगा? 90 आएगा। तो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये रहा
a प्लस बी प्लस सी अगर 90 हो तो 10a 10b 10b 10c 10c 10a इसका मान 1 होता है। ये वाली बात 1 की इक्वल होती है भाई। कुछ भी मान लो, इसको देखो आप ये भी कह सकते हो ना 10a/2, इसको आप एक ही तरह ट्रीट करना। ये बटा वाली बात तुमको फर्जी में दी है और कोई दिक्कत नहीं है। 10b/2 10c/2 10c/2 10a/2 1 के इक्वल आएगा। अब साबित इस बात को हम यहां कर चुके हैं। देखो इस पूरी कहानी को साबित यहां पे कर चुके हैं कि कैसे कैसे ये 1 के इक्वल आता है, और पूरी कहानी आपको पता लगनी चाहिए। 1 के इक्वल आने का रीजन क्या है आपको पता लगना चाहिए। 19 सवाल आप लोगों ने कर लिए, एक 20वां सवाल भी कर ही दो। यहां पर एक एंगल भी बेटा पुट कर दो, 17 32 32 41 41 17। पहले आप एक बार बता दो कि इनको 17 32 और 41 का सम कितना बन रहा है। 17 32 41, 7 और 2 9 और 1 10, 2 3 5 90 बन रहा है 90। तो ये वही सवाल है, ये वही सवाल है। इफ a प्लस बी प्लस सी 90 हो तो 10a 10b 10b 10c 10c 10a 1 के इक्वल आएगा। 10a 10b 10b 10c 10c 10a ये 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल क्यों आएगा समझ में आ गया बेटा। 20 नंबर तक के सवाल मैंने पूरे बता दिए। क्या आप सारे लोगों ने 20 तक के सवाल बेटा समझ लिए, कर पाओगे आप? बहुत अच्छे से एप्लीकेबल करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से इनका यूज करना आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, इतना ही काम करते हैं, बाकी बातें करेंगे बेटा कल। उम्मीद करता हूं कि कल आप इस टॉपिक को पूरा कर लोगे। फिर परसों अपन स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। परसों बेटा आप स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। शीतल 6 बजे नहीं 6:15 होगी बेटा, 6:15 6:15 पे होगी। शुक्रिया।